अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की उस्ताद। जी बेटा, सब बच्चे अपने सफ़ा नंबर 5 निकालें और उर्दू कवायद व इंशा का सफ़ा नंबर 5 पे आज हम कलमा और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हों वो क्या कहलाता है? वो कलमा कहलाता है। जैसे पानी, तावत, कलम, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जिनके कुछ मायने हैं। इस बाब में भी हम यही पढ़ेंगे कि कलमा की कितनी इक़साम है। बेटा, कलमा की 3 इक़साम हैं। कलमा की कितनी इक़साम है? 3 इक़साम। इसम, नंबर 1 इसम, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हर्फ। जी बेटा, आज हम कलमा और इसकी इक़साम में इसम, फ़ेल और हर्फ के बारे में पढ़ेंगे। कलमा की इक़साम, कलमा की 3 इक़साम हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। नंबर 1 किस्म है इसम। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इसे इसम कहते हैं। बेटा, वो कलमा जो किसी शख्स का, जगह का या चीज़ का नाम हो, वो इसम कहलाता है। जैसे अहमद, कराची, कलम और घर वगैरह। इसके साथ साथ है अब दूसरी इसकी किस्म है फ़ेल। वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, यानी कि कोई भी काम का करना या होना जो ज़ाहिर होता है उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे लिखा, भागा, सोया और जागा वगैरह। जी बेटा, कलमा की तीसरी किस्म है हर्फ। वो कलमा जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाए, इसे हर्फ कहते हैं। जैसे कि इसम और फ़ेल दोनों को, वो कलमा जो इसम को भी मिलाए और फ़ेल को भी आपस में मिलाए, इसे हर्फ कहते हैं। हर्फ एक ऐसा कलमा है जो अकेला तो कोई मायने नहीं रखता, यानी कि अकेला जो है उसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर इनमें ताल्लुक़ पैदा करता है और मायने भी देता है। उसको हम क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। यानी कि अब जैसे कि का, की, को, ने, पर, से, तक वगैरह, अब इनके खुद के तो कोई मायने नहीं है। ये कलमे ऐसे हैं जिनके अकेला अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इनके कोई मायने नहीं है, लेकिन हम इनको जब किसी के साथ, कलमात के साथ मिलकर मिला लेंगे और इनमें ताल्लुक़ पैदा कर लेंगे तो इनका मायने बन जाएगा। मिसाल के तौर पर इसम, फ़ेल और हर्फ की पहचान। हामिद ने खेल खेला, इसमें इसम हामिद है, फ़ेल खेला है, हर्फ ने है। इकरा की गुड़िया रोई, इकरा इसम है, फ़ेल रोई है, हर्फ की। जुमले अहमद को खांसी आई, इसमें अहमद इसम है, फ़ेल आई है और हर्फ को है। जी बेटा, हम अगले सफ़े की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 6, तस्वीर के मुताबिक दुरुस्त अफ़आल से जुमले मुकम्मल करें। नंबर 1 है, ये सरगर्मी है। नंबर 1 पे देखें, दादा अब्बू नमाज डैश रहे हैं, तो हम इसमें क्या अल्फाज लगाएंगे? पढ़ रहे हैं। दादा अब्बू नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा है, बच्चे डैश रहे हैं, इसमें क्या आएगा? खेल रहे हैं। ये देखें, सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि बच्चे खेल रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? बच्चे खेल रहे हैं। नंबर 3, चिड़िया दाना खा रही है। यहाँ पे देखें, चिड़िया के पास दाना है और वो दाना खा रही है, तो हम क्या लिखेंगे? चिड़िया दाना खा रही है। खाली जगह पे हम क्या लिखेंगे? खा। अम्मी फ़ातिमा को सबक पढ़ा रही हैं। अब देखें, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अम्मी फ़ातिमा को पढ़ा रही हैं, तो हम किताब पढ़ा रही हैं वो, तो हम क्या लिखेंगे? अम्मी फ़ातिमा को सबक पढ़ा रही हैं। जी बेटा, आज हमने कलमा और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप घर में बैठ के इसकी पढ़ाई करें और याद करें। शुक्रिया।